फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसका हम लोग बेसिक सिलेबस पहले देख चुके हैं, और आज हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट, है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में, हम लोग बात करेंगे हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारे सोल्यूबिलिटी के अंदर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, देखिए एक होता है कि किसी झगड़े का सॉल्यूशन हो जाना, पर लेकिन ये झगड़े वाला सॉल्यूशन नहीं है। ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा जी, हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, है ना, जो हम लोग लैब में अपनी बनाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, है ना। हमारा क्या बेटा जी, सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर के जो हमारा एक चीज बनाते हैं वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए पानी में नमक मिलाया, आपने क्या किया, पानी लिया और उसमें नमक मिलाया, तो जो वो नमक मिलने के बाद में क्या वो पानी खारा हो गया? ठीक है, पर लेकिन वो एक ही बना, नमक में पानी मिल गया, तो हमारा क्या है, जो खारा पानी मिला है हमें वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आप चाय बनाते हैं, वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा कि व्हेन सोल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, कि जब हमारे सोल्यूट किसमें डिसॉल्व हो बेटा जी, सोलवेंट में डिसॉल्व हो, जब हमारे क्या हो बेटा जी, हेलो, ठीक है जी, जब हमारे क्या हो बेटा जी, जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में मिले, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यानी कि अब यहां से हमें एक और चीज पता लग रही है, क्या चीज पता लग रही है, कि सोल्यूट मिल रहे हैं सोलवेंट में। ठीक है, सोल्यूट मिल रहे हैं किसमें बेटा जी, सोल्यूट मिल रहे हैं किसके अंदर बेटा जी, सोलवेंट के, सोलवेंट के अंदर। ठीक है, सोल्यूट किसके अंदर मिल रहे हैं, सोलवेंट के अंदर। अब जो कम होता है वो ज्यादा में मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट हमारा क्या रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा, और सोलवेंट हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हाई, यानी कि मोर अमाउंट, ज्यादा हाई। ठीक है, जैसे कि देखिएगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको हम लोग शुगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई? अब यहां पर हम लोग कैसे याद रखेंगे भैया, सोल्यूट कम रहेगा सोलवेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, देखिएगा बेटा जी सोल्यूट, देखिए बेटा जी सोलवेंट, सोल्यूट में टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर की स्पेलिंग है। सोलवेंट में 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने लेटर की स्पेलिंग है, 7 लेटर। जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा, जिसकी स्पेलिंग बड़ी प्यारे बच्चों वो ज्यादा, और जिसकी स्पेलिंग छोटी वो कम। आई बात समझ में, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए हम। तो सोल्यूट हमारे क्या होता है बेटा जी, जो लेस अमाउंट में हो, और सोलवेंट हमारे क्या होता है, जो हमारे ज्यादा अमाउंट, सोल्यूशन। अब मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है बेटा जी क्या, कि मेरा ये कोई सॉल्यूशन है, मेरा ये कोई सॉल्यूशन, इसमें एक्स नामक कंपाउंड 60 ग्राम है, सॉरी 60 ml है, और वाई नामक कंपाउंड बेटा जी इसमें 90 ml। तो अब आपको यह बताना है कि इन दोनों में से सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है। 150 ml का हमारा सॉल्यूशन। अब आप लोग बताइएगा कि इनमें से सोल्यूट कौन सा, सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है। सोल्यूट हमारा कौन सा भैया,
सोल्यूट हमारा क्या बेटा जी x है और सोलेंट हमारा क्या है y, क्योंकि जो कम होता है वो सोल्यूट होता है और ज्यादा होता है वो सोलवेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया, सॉल्यूशन क्या होता है, पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन कि हमारा सोल्यूबिलिटी क्या होता है, क्या सोल्यूबिलिटी क्या होता है, कि हमारे सोल्यूट के अंदर कितनी क्षमता है कि वो सोलवेंट में मिल जाए। द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सोलवेंट, द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इन द सोलवेंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। कि हमारा क्या बेटा जी जो सोल्यूट है उसमें कितनी क्षमता है कि वो सोलवेंट में मिल जाए, यही हमारा क्या होता है बेटा जी सोल्यूबिलिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर देते हैं कि जैसे शुगर है ना, शुगर है भाई, शुगर की वाटर के अंदर अंदर घुलने की क्षमता ज्यादा है, यस और नो, शुगर वाटर के अंदर ज्यादा अच्छे से घुलेगा तो इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। वहीं पर मैं बात करता हूं आपसे बेटा जी किसकी, सैंड की, या फिर हम इसकी किसकी बात करते हैं, हम लोग सैंड की बात करते हैं। सैंड की वाटर के अंदर अगर जो हम लोग डालें तो सोल्यूबिलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि कि सैंड जो हमारा क्या सोल्यूट है उसकी सोलवेंट में मिलने की एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से यहां पर जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाती है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सोल्यूट क्या होते हैं। सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द सोलवेंट इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्मॉल कंसंट्रेशन, यानी कि हमारा जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन में वो हमारा क्या होता है बेटा जी सोल्यूट होता है। यानी कि सोल्यूट वो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसके अंदर बेटा जी सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। ठीक है, अगली हेडिंग आ जाती है हमारी सोलवेंट क्या होते हैं। सोलवेंट होता है बेटा जी जो हमारे सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, है ना। सोलवेंट हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सोल्यूट आकर के मिले। इट इज अ कंपाउंड इन विच सोल्यूट इट इज डिसॉल्व, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट आकर के मिलते हैं। ठीक है जी, इट ऑक्यूपाइड मोर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारे क्या बेटा जी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, तो देखिएगा व्हेन अ सोल्यूट इट इज डिसॉल्व टू इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सोल्यूबिलिटी एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी कि जो हमने सोल्यूट लिया है उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि वो सोलवेंट में घुल जाए, है ना, डिसॉल्व, उसकी मैक्सिमम लिमिट जितनी हो सकती है ना, मैक्सिमम लिमिट जितनी हो सकती है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व तो हो जाता है, पर लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे मैंने 1 लीटर अपना पानी लिया हुआ है, मैं शुगर डाले जा रहा हूं डाले जा रहा हूं डाले जा रहा हूं, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब शुगर घुलनी बंद हो जाएगी। एक लिमिट होती है ना बेटा जी, हर भाई कोई इंसान गाली सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है, पर लेकिन एक लिमिट होती है कि बस अब बहुत हो गया। तो वही चीज है कि मैक्सिमम लिमिट, है ना, मैक्सिमम लिमिट हमारी क्या सोल्यूट की डिसॉल्व होने की, वही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर, यही हमारा क्या होता है बेटा जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो अगर जो बेटा जी आप लोगों को सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूट, सोलवेंट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन सभी के डेफिनेशन क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए। फटाक से बेटा जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए जल्दी से बेटा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करें। अभी हम लोगों ने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी, इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट दैट इट वुड कंटेन इन अ सैचुरेटेड स्टेट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारा ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारा क्या कर रहा है बेटा जी कंटेन मोर ऑफ द डिसॉल्व सोल्यूट, क्या है कि जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा सोल्यूट क्या है कंटेन कर रहा हो, देन इट विल कंटेन इन अ सैचुरेटेड स्टेट, ताकि कि कहां पर हमारा जा सके सैचुरेटेड स्टेट में जा सके। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी,
अब यहाँ पर बात आ जाती है सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूबिलिटी टर्म देखेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ सोल्यू क्या है, पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर पर पार्ट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है जी। जैसे कि हमारा अगर जो कोई सॉल्यूशन बोल रहा है वेरी सोल्यूबल है, यानी कि जो वहां पर हमारा पार्ट रहेगा वो क्या बेटा रहेगा, हमारा रहेगा लेस देन 1 पार्ट रहेगा। अगर जो हम लोग बोले कोई सॉल्यूशन हमारा क्या है फ्रीली सोल्यूबल है, तो वहां पर हमारे 1 से 100 पार्ट रहे, सॉरी 1 से 10 रहे। अगर जो सोल्यूबल है तो 1 से 30 रहेंगे, स्प्रिंगली सोल्यूबल है तो 30 से 100 रहेंगे, स्लाइटली सोल्यूबल है तो 100 से 1000 रहेंगे, वेरी सोल्यूबल है तो 1000 से 10,000 रहेंगे, और इनसोल्यूबल है तो बेटा जी हमारे क्या बेटा जी 1000 से ज्यादा, सॉरी 10,000 से ज्यादा पार्टिकल वहां पर है ना। हमारा वेरी सोल्यूबल 1 लेस देन 1, फ्रीली सोल्यूबल 1 से लेकर के 10 तक, सोल्यूबल 1 से 30 तक, स्लाइटली सोल्यूबल स्प्रिंगली सोल्यूबल माफ कीजिएगा हमारा 100 तक, और हमारा क्या बेटा जी स्प्रिंगली सोल्यूबल में हमारा क्या रहेगा, सोल्यूबल में 30 से 100 तक हो गया, स्प्रिंगली सोल्यूबल में 100 से 1000 तक, स्लाइटली सोल्यूबल में हमारा 1000 से 10,000 तक, और हमारा एक सेकंड सही तो बोल रहे हैं, वेरी सोल्यूबल में हमारा 1000 से 10,000 तक, और हमारा इनसोल्यूबल में मोर देन 10,000। ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं। ठीक है, कैसे होगा बेटा जी हमारा, जरा देखिएगा कि हमारा वेरी सोल्यूबल में हमारा क्या रहेगा बेटा जी लेस देन 1 रहेगा, फ्रीली सोल्यूबल में हमारा 1 से 10 रहेगा, सोल्यूबल में हमारा 10 से 30, स्प्रिंगली सोल्यूबल में 30 से 100, स्लाइटली सोल्यूबल में 100 से 1000, वेरी सोल्यूबल में 1000 से बेटा जी 10,000, और इन सोल्यूबल में मोर देन 10,000। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है बात। चलिए आ जाइएगा आगे मूव कर, मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन के बारे में बात करें कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन का मैकेनिज्म हमारा क्या होता है, कि सोल्यूट और सोलवेंट आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हेन फेवरेबल इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट देन सोल्यूट गेट डिसोल्व इन सोलवेंट। क्या कि जब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब क्या होता है बेटा जी, जब एक जैसे है ना, जैसे पोलर पोलर ले लिया, नॉन पोलर ले लिया। ठीक है जी, जब हमारे एक जैसे, ठीक है जी, हमारा क्या है कि जब हमारे एक जैसे सोल्यूट और सोलवेंट हम लोग ले ले, जैसे दोनों पोलर ले लिए, ठीक है जी, तो वहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सोल्यूट और सोलवेंट का जो बेटा जी हमारा इंटरेक्शन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारा जो सोल्यूट एंड सोलवेंट जो इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट हमारा, कि अगर जो देखो अब जैसे मैंने एक ले लिया पोलर वाला और एक ले लिया नॉन पोलर वाला, ठीक है जी। अब आप ही मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने एक ले लिया वाटर और एक ले लिया ऑयल, तो उनकी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, भाई ना के बराबर होगी ना, बिल्कुल घुलेंगे ही नहीं वो, तो यही होगा ना। पर लेकिन दोनों एक ही नेचर के, जैसे मैंने दूध और पानी ले लिया तब वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है जी, वही चीज यहां पर बोली गई है हमारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारा आगे चल के कि हमारा कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो देखिए सोल्यूट इन बल्क हमारा रहेगा, क्या रहेगा, सोल्यूट इन बल्क हमारा। कैसे कि डिसअटैचमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। यहां पर क्या बात बोली गई कि जो हमारे देखो हमारी 2 ही चीज है बेटा जी, एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है। ठीक है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है, सोलवेंट ज्यादा मात्रा में होता है, ये भी सभी को पता है। तो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के, भाई मोलिक्यूल आपस में जुड़े हुए तो गुच्छा बनाया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, हमारा यहां पर क्या होगा कि जो सोल्यूट मोलिक्यूल है वो अलग होंगे, यानी कि देखिए सोल्यूट अभी क्या बेटा जी बल्क फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जो सोल्यूट मोलिक्यूल्स हम लोगों के
वो ये रहेंगे और एक मॉलिक्यूल हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि हम लोग सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपना अलग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिसअटैचमेंट कर रहे हैं। ऐसे अलग क्यों कर रहे हैं भैया, उसके पीछे का रीजन क्या है? कि देखो ये एक सोल्यूट ये निकला, ठीक है, ये सब अलग अलग होंगे, ये सब अलग अलग जाएंगे, ये सब अलग अलग धीरे धीरे करके सब एक एक करके अलग अलग होते रहेंगे। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कि एक सोल्यूट को बहुत सारे सोलवेंट घेरेंगे, क्योंकि सोलवेंट ज्यादा मात्रा में है भाई। भाई ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी पार्टी में 10 लोग हैं, आपकी पार्टी में टोटल कितने लोग हैं प्यारे बच्चों? 10 लोग। सामने वाले की पार्टी में 100 लोग, ठीक है, तो यानी कि एक आदमी पर 10 आदमी लगेंगे भाई। रेशियो तो यही निकल के आता ना, इधर एक आदमी पर 10 आदमी टूटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, पर पर्सन एक आदमी पर 10 आदमी टूटेंगे। ऐसे यहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ वेंसेंट साइट इन सोलवेंट। हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है? सॉरी वैकेंट साइट, कि जो हमारा सोलवेंट है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि सोलवेंट में क्या होगा, एक वैकेंट साइट बनाई जाएगी। कैसे वैकेंट साइट? ये जो जैसे यहाँ पर ये साइट है, ये सोलवेंट है हमारा जो बड़े मात्रा में प्रेजेंट है, तो इसमें से क्या है, ये वैकेंट साइट बनेगी यहां से, तो यहां से बाहर आ गया, आ गया। अब थर्ड स्टेज में हमारा क्या होगा कि जो ये सोलवेंट के सोल्यूट के पार्टिकल जो अलग किए गए थे, वो जो वैकेंट साइट है इस साइट पर आकर के मिल जाए। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो वैकेंट साइट बची हुई है, इस वैकेंट साइट पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, देखो जो सोल्यूट अलग किए गए थे वो आकर के मिल जाए। तो यहां से हमारा क्या होगा, फिर हमें क्या है, सॉल्यूशन की प्राप्ति हो जाएगी। ये वाला जो हमारा है, ये हमारा क्या बेटा जी, सोल्यूट है। इसके इर्द गिर्द क्या है बेटा जी, सोलवेंट है, यानी कि ये जो ये वाले हैं, ये क्या है बेटा जी, हमारे सोलवेंट है, और ये हमारा क्या है, सोल्यूट है। और सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर के हमारा क्या है बेटा जी, सोल्यूशन बना। तो मैकेनिज्म समझ में आया कि कैसे हमारा सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होता है प्यारे बच्चों। अगर जो समझ में आया तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए। देखिए इस बार आप लोगों के लिए थ्योरी बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि इस बार की जो थ्योरी रहेगी वो बिल्कुल भी आप लोगों को टफ नहीं लगेगी। चलिए तो आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। अब देखिएगा, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आ जाती है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या डेफिनेशन आ जाती है बेटा जी, सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है कि हमारी कोई भी दो चीज जिनको आपस में मिला दो और एक चीज बना दो, वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने पानी लिया और उसमें चीनी डाल दी और उनको आपस में मिला दिया, तो मेरा क्या बन गया, चीनी वाला पानी बन गया, शुगर वाटर, तो मेरा क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया, है ना। कि हमारे क्या बेटा जी, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दें और जो हम पाले वही सॉल्यूशन होता है। तो देखिए व्हेन सॉल्यूट इट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट कॉल्ड सॉल्यूशन, कि जब हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और जब वो आपस में मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। बेटा थोड़ा सा बेटा टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा जरा कि सोल्यूट हमारे हैं और सोलवेंट, ये दोनों आपस में मिले, उन्होंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब हमें यहां से दो नए शब्द मिले, सॉल्यूशन तो हमें समझ में आ गया क्या होता है, पर हमें दो नए शब्द मिले, एक मिला सोल्यूट और एक मिला सोलवेंट। क्या शब्द मिले बेटा जी, दो नए शब्द मिले, एक मिला है सोल्यूट और एक मिला है सोलवेंट। अब बात करते हैं कि सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में हो, यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कम मात्रा में उपयोग किया जा रहा हो वो होता है सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा हो वो होता है सोलवेंट। ठीक है, यानी कि क्या बेटा जी, कि सोल्यूट जो का, जैसे मेरे को चीनी और पानी आपस में मिलाने हैं, है ना, मेरे को मीठा पानी बनाना है,
तो मैं चीनी ज्यादा लूंगा या पानी ज्यादा लूंगा, आप लोग बताइएगा जरा चैट सेशन कि मैं चीनी ज्यादा लूंगा प्यारे बच्चों या पानी ज्यादा लूंगा। पानी हम लोग ज्यादा मात्रा में लेंगे, यानी कि पानी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, सोलवेंट हो जाएगा। और कम मात्रा में हम लोगों ने क्या दिया, शुगर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, सोल्यूट हो जाएगा। यानी कि जो कम मात्रा में हो वो सोल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में हो वो सोलवेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम भैया सोल्यूट और सोलवेंट दोनों एक जैसे से लगते हैं, इनको याद कैसे रखें। याद रखने के लिए भी ट्रिक चाहिए भाई। तो देखो बेटा जी, सोल्यूट की स्पेलिंग में आते हैं 6 लेटर, सोलवेंट की स्पेलिंग में आते हैं 7 लेटर। जिसकी स्पेलिंग छोटी वो कम मात्रा में और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा मात्रा में। अब आप जिसकी स्पेलिंग छोटी लिख सकते हो, आप उसकी स्पेलिंग को छोटी लिखो और वो कम मात्रा में। तो शॉर्ट ट्रिक याद हुई या नहीं, कि जिसकी स्पेलिंग भाई छोटी वो कम मात्रा में और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा मात्रा में। अब बताओ शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, जल्दी से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दो। चलिए अगली हेडिंग है बेटा जी हमारी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है कि हमारा सोल्यूट की एबिलिटी, यानी कि हमारा सोल्यूट कितना काबिल है कि वो सोलवेंट के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा कि द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इन अ सोलवेंट, कि सोल्यूट के एबिलिटी कि वो सोलवेंट में मिलकर के एक होमोजीनियस हमारा क्या बेटा जी सॉल्यूशन बना ले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। सोल्यूट क्या होता है बेटा जी, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जो सोलवेंट में डिसोल्व हो, डिसोल्व इन सोलवेंट। और सोलवेंट क्या होता है बेटा जी, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सोल्यूट डिसोल्व हो, ऐसे हमारे कंपाउंड इन विच सोल्यूट इज डिसोल्व। ठीक है जी, हमारे क्या है बेटा जी, हमारा ये क्या करते हैं, सोल्यूशन का बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि ये सोल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, कि व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व टू इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सोल्युबिलिटी एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हमारा क्या है कि जो हमारे सोल्यूट है उनकी मैक्सिमम एबिलिटी तक वो क्या है, सोल्यूबल हो जाए। हमारा कैसे बेटा जी, हमारा जो टेम्परेचर और जो प्रेशर हमें दिया हुआ है वैसे ही सॉल्यूशन हमारे क्या बेटा जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, कि इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट देन इट वुड कंटेन इन अ सैचुरेटेड स्टेट। कि हमारे क्या हो बेटा जी, मोर ओवर, कि हमारा क्या, कि हमारा ऐसे सॉल्यूशन जहां पर हमारे क्या हो बेटा जी, मोर ऑफ द डिसॉल्व्ड सोल्यूट दैट वुड बी कंटेन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे जितने सोल्यूट यूज हो रहे थे उससे भी मोर ओवर हमारे सोल्यूट्स का उपयोग किया जाए टू मेक अवर सॉल्यूशन, ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो हमारा सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन है बेटा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ही क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, देखिएगा कि हमारे सॉल्यूशन के बारे में बात होगी, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल और हमारा इनसोल्यूबल। ठीक है, कि हमारा क्या बेटा जी ये क्या है, तो देखिएगा अगर जो हमारे पार्ट ऑफ द सोलवेंट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द सोल्यूट हमारा, तो यहाँ पर हमारे कितने पार्ट रहेंगे, अगर जो लेस देन 1 पार्ट है तो वो वेरी सोल्यूबल होगा। अगर जो हमारा बेटा जी 1 से लेकर के 10 पार्ट है तो हमारा फ्रीली सोल्यूबल होगा। अगर जो हमारे 10 से लेकर के 30 पार्ट है तो बेटा जी हमारा सोल्यूबल होगा। स्प्रिंगली सोल्यूबल 30 से 100 पार्ट है। स्लाइटली सोल्यूबल अगर जो बेटा जी हमारे 100 से 1000 पार्ट है। वेरी सोल्यूबल हमारा बेटा जी अगर जो 1000 से 10000 पार्ट है। और इनसोल्यूबल रहेगा अगर जो हमारे 10000 से ज्यादा पार्ट है। तो ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बेटा जी, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि 1 से 10, 10 से 30, 30 से 100, 100 से 1000 और 1000 से 10000 और फिर 10000 से ज्यादा। ठीक है, हमारी पहले 1 से कम रहेगी, फिर 1 से 10 पर जाएगी, 10 से फिर 30, फिर 30 से 100 पकड़ेंगे हम, 100 से 1000 पकड़ेंगे और 1000 से 10000 पकड़ेंगे, फिर 10000 से ज्यादा पकड़ेंगे, ऐसे। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते। मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन, कि हमारे सोल्यूट और सोलवेंट के इंट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। बड़ा ही सिंपल और सरल सा मैकेनिज्म है,
ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे, अगर जो समझ में आ जाए तो हार्ट वाला इमोजी आप लोग भेजें। देखिए हमारे बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होते हैं, जो कि हमारे क्या 3 स्टेप में कार्य हमारा पूरा होता है। ठीक है, पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, देखिए इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। देखिए जो हमारे सोल्यूट होते हैं, ठीक है, जो हमारे सोल्यूट होते हैं वो भी आपस में क्या गुच्छा बना करके रहते हैं, और जो हमारे सोलवेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई करने के लिए अपना एरिया बढ़ा करके रखते हैं। जैसे कि जैसे हमारे 2 लोग हैं, जैसे क्या है कि किसी ने, कोई गैंग है बेटा जी, कोई गैंग है, वो क्या करना चाहते हैं, किसी गांव पर कब्जा करना चाहती है। तो वो क्या है कि कुएं के पास ही खड़े होकर के सब कब्जा कर सकते हैं, या फिर दूर दूर खड़े होकर के पूरे गांव के चारों तरफ से कब्जा कर सकते हैं। तो आंसर होगा कि भैया थोड़ा सा फैला करके अगर जो वो खड़े होंगे तो वो कब्जा कर सकते हैं। ठीक है जी। और गांव वाले सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, ये अपने अपने घर पर रहे तो सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर झुंड बना करके चलो, झुंड बना करके चलो, एक साथ रहो, एक साथ रहो, एक साथ रहो, और मुझे एक कहने में कोई डर नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, पर लेकिन एक साथ रहो, एक साथ रहो। यानी कि वो क्या रहेंगे, अपने आप को बचाने के लिए गुच्छे में रहे, क्योंकि वो कम मात्रा में। ठीक है जी, क्योंकि वो कम मात्रा में। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, जब हमारा सोल्यूट और सोलवेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, वो कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिएगा हमारे क्या बेटा जी, हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बल्क मात्रा में है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल के सारे मॉलिक्यूल एक एक करके अलग अलग करे जाएंगे। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल है, तो हमने क्या किया, 6 मॉलिक्यूल्स को अलग निकाला और 1 मॉलिक्यूल को अलग निकाला। ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल हमने सेपरेट कर अलग निकाल। ठीक है, निकाल लिया अलग। ठीक है जी, डिसअटैच सोल्यूबल पार्टिकल हमारे, ठीक है, हमारे पार्टिकल्स को हमने डिसअटैच यानी कि अलग अलग करना शुरू कर। चलिए दूसरे स्टेप में हमारा क्या होगा बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन द सोलवेंट। हम लोग सोलवेंट में क्या करेंगे, वैकेंट साइट बनाएंगे। सोलवेंट हम लोग क्या करेंगे, वैकेंट साइट। जैसे हमारे सोलवेंट ऐसे है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो सेंटर ऑफ द मास है इसको हम यहां से हटाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक जगह खाली बनाएंगे। देखिएगा जरा, हमने इसको क्या निकाल दिया, अलग निकाल दिया। ठीक है, जो सेंटर में था, और यहाँ पर देखिएगा अगर जो आप लोग, ये तो सेंटर वाला पोर्शन हमारा स्टेम पर खाली पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा है बेटा जी खाली। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोलवेंट में एक वैकेंट साइट बनाई। ठीक है, अब जो ये सोल्यूट अलग हुआ था और जो ये वैकेंट साइट है, सोल्यूट इस वैकेंट साइट पर आकर के मिलेगा। ये सोल्यूट क्या होगा बेटा जी, इस वैकेंट साइट पर आकर के मिलेगा। ये सोल्यूट जो हमारा था, ये हमारा क्या है बेटा जी, इस वैकेंट साइट पर आकर के अटैच हो, और यहां से जो हमारा जब ये अटैच हो जाएगा तो यही हमारा क्या होगा बेटा जी, देखो ये हमारा सोलवेंट है पूरा का पूरा बाहर वाला, ये हमारा क्या सोलवेंट है, ये बीच में हमारा क्या है बेटा जी, सोल्यूट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। क्लियर है बेटा जी बात। और सोल्यूट सोलवेंट जब इंटरेक्शन होता है, यही मिलकर के हमारा क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात, बिल्कुल सिंपल सरल और सरल भाषा में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म फॉर डिफरेंट सोलवेंट हमारे, कि अब हमारे अगर जो सोलवेंट डिफरेंट है, जैसे कि हमारा क्या है, पोलर सोलवेंट है। ठीक है ना, हमारा क्या पोलर सोलवेंट है, तो इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच रिड्यूसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर हमारा क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा बेटा जी, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, एबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन कोवलेंट बॉन्ड, कि हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा कि कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेक डाउन की एबिलिटी हमारे पास में रहेगी। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा यहाँ पर क्या बनेगा बेटा जी, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रहेगी हमारे पास में। हमारा क्या एग्जांपल इसका वाटर है और इथेनॉल है। वहीं पर हमारा दूसरा है नॉन पोलर, अगर जो सोलवेंट है हमारे पास में, तो देखो पोलर में हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है और हमारा क्या फोर्स ऑफ हमारा अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर जो हमारे पास में नॉन पोलर सोलवेंट है, तो नॉन पोलर सोलवेंट के केस में क्या होगा बेटा जी, नॉन पोलर सोलवेंट डिसॉल्व ओनली नॉन पोलर सोल्यूट बाय इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हमारे यहाँ पर क्या होगा नॉन पोलर सोलवेंट में, कि जो नॉन पोलर सोलवेंट है वो क्या करेंगे बेटा, डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सोल्यूट में, और वहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, वो डाइपोल इंटरेक्शन हमारा क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। क्योंकि हमने बात पढ़ी हुई है भाई
पोलर पोलर के साथ में जाता है और नॉन पोलर के साथ। ये तो बात हमने पढ़ी हुई है ना, यही बात यहाँ पर बोली गई है। एग्जाम्पल जैसे नॉन पोलर का फैट, ऑयल, ये सब हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे किसके बेटा जी, नॉन पोलर के। चलेगा। अब सेमी पोलर सोलवेंट के बारे में बात होगी कि सेमी पोलर सोलवेंट हमारे क्या होंगे बेटा जी, सेमी पोलर सोलवेंट डिजोल्व ओनली सेमी पोलर सोल्यूट बाय डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की सहायता से जो सेमी पोलर हमारे सोलवेंट है वो सेमी पोलर सोल्यूट के साथ में ही जाएंगे। ठीक है जी। हमारा जैसे एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, एसीटोन। तो ऑल दीज फॉलो लाइक डिजोल्व लाइक मेथड। अब भाई देखो लाइक डिजोल्व लाइक मेथड कैसे, पोलर वाले पोलर के साथ में जा रहे हैं, पोलर वालों को क्या चाहिए, पोलर सोल्यूट है तो पोलर सोलवेंट चाहिए। नॉन पोलर को नॉन पोलर चाहिए, नॉन पोलर को क्या चाहिए बेटा जी, नॉन पोलर अगर जो सोल्यूट है तो नॉन पोलर ही हमारा क्या सोलवेंट चाहिए। और अगर जो हमारा सेमी पोलर है, सेमी पोलर सोल्यूट है ना, सेमी पोलर सोल्यूट है तो उसको क्या चाहिए, सेमी पोलर सोलवेंट चाहिए। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है जी, यही हो रहा है नहीं हो रहा है, यस और नो। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा जी, हमारी अगली टर्म हमारी क्या है बेटा जी, यहाँ पर देखिएगा कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन हमारा क्या रहता है, सोल्यूबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब कैसे कि अगर जो लाइक पोलर पोलर है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, नॉन पोलर है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, सेमी पोलर है तो भी हमारी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं सोल्वेशन के बारे में कि सोल्वेशन क्या होता है। इसके बारे में बात करते हैं बेटा जी, सोल्वेशन के बारे में। देखो बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझिएगा, सोल्वेशन वाले कॉन्सेप्ट कि इट डिस्क्राइब्ड एट द इंटरेक्शन ऑफ सोलवेंट विद डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल। कि हमारा क्या है कि जो हमारा सोलवेंट है, जो हमारा क्या बेटा जी सोलवेंट है, सोलवेंट का इंटरेक्शन किसके साथ में हो रहा है बेटा जी, हमारे डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ में, डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि क्या कि इंटरेक्शन ऑफ सोलवेंट विद डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल। ठीक है जी, सबसे पहली बात। सो इट इज जस्ट बिफोर कंडीशन फ्रॉम डिसॉल्व इन विच सोल्वेशन कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा फॉर्मेट। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, तो जस्ट बिफोर कंडीशन फ्रॉम डिसॉल्व इन विच द सोल्वेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारा क्या बेटा जी डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल हमें मिलने वाला हो, जब हमारा जो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है उससे जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है हमारी, उससे जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है वही हमारी क्या होती है बेटा जी, सॉल्वेशन होती है। इट इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन्डर वाल फोर्सेज हमारे। अब यहाँ पर सॉल्वेशन में हमारे क्या बेटा जी, हमारी किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हमारी किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वॉन्डर वाल फोर्सेज की। हमारी किस चीज की आवश्यकता पड़ती है बेटा जी, हमारे हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड और हमारे वॉन्डर वाल फोर्सेज। ठीक है जी। अरे बस बेटा नेटवर्क कनेक्शन आपका है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो प्रॉब्लम आपका है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सोलवेंट हमारा रहेगा जो किसके साथ में कॉन्टेक्ट करेगा, एक्वस सॉरी पोलर है तो वाटर के साथ में जाएगा, और नॉन पोलर है तो हमारा क्या है, नॉन एक्वस के साथ में जाएगा, जैसे कि हमारा एल्कोहल। यानी कि अगर जो हमें सोल्यूशन हमारा जो है, जो हमारा सोलवेंट है, और अगर जो हमें सोल्वेशन वाली कंडीशन लेकर के आनी है तो इन द केस ऑफ पोलर तो हमें क्या है वाटर के साथ हम लोग करेंगे, और इन द केस ऑफ कि हमें वाटर लेना ही नहीं है एज एन सोलवेंट के तौर पर, तो हमारा क्या बेटा जी हम लोग नॉन एक्वस के तौर पर हमारा एल्कोहल को इनटेक करते हैं। अब यहां तक की कहानी अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से बताइएगा। फिर उसके बाद में बेटा देखिए अभी एग्जाम की डेट कुछ भी फाइनल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। आप लोग सेमेस्टर में ढंग में आते नहीं और आप लोग बोल देते हो कि एग्जाम कब होंगे। भाई अभी कुछ नहीं है, अभी एग्जाम के बारे में सोचना भी नहीं है वो। ठीक है, पोलर नॉन पोलर बता दीजिए। अच्छा पोलर और नॉन पोलर वाला, अच्छा देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम बचपन से पढ़ते हुए हैं लाइक डिसॉल्व लाइक।
ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही सोचता है सब, है ना। तो क्या है कि पोलर क्या सोचता है कि भाई मुझे पोलर ही मिले, नॉन पोलर क्या सोचता है कि मुझे नॉन पोलर ही मिले। सेमी पोलर क्या सोचता है कि मुझे सेमी पोलर ही मिले। अब लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा क्या था बेटा जी, हमारा क्या था कि हमारा जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। आप अगर यहां पर देखोगे तो जो हमारा सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन है, जो सोल्यूबिलिटी है उसके क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर जो सोल्यूट भी पोलर है, सोलवेंट भी पोलर है, तो सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी। अब यहां पर अगर जो आप बोलोगे कि भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, तो भाई देखो, अगर जो हमारा सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन विपरीत है, जैसे मेरा सोल्यूट तो है मान लीजिए पोलर नेचर का, और सोलवेंट है मेरा बेटा मान लीजिए नॉन पोलर नेचर का, तो जो इनकी दोनों की सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा जी, वीक होगी। यानी कि सोल्यूबिलिटी इनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा भाई, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है बेटा? एकेडमिक कैलेंडर आप पिछले 5 साल का उठा कर देखो, कभी नहीं फॉलो हुआ। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? ठीक है जी। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लेते हैं इसका पोलर और नॉन पोलर वाले का, जैसे कि मैं लेता हूं वाटर, और जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हमारा ऑयल। ये नॉन पोलर है, ये पोलर। क्या ये आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं? क्या यहाँ पर सोल्यूबिलिटी हमारी अच्छी होती है? इसका आंसर आप खुद दे देंगे, नहीं, इनकी सोल्यूबिलिटी अच्छी नहीं होती। वहीं पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं मिल्क का और वाटर का, दोनों ही नॉन पोलर हैं। क्या इन दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं? इसका आंसर आप बोलोगे जी हाँ भैया, दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, दोनों आपस में अच्छे से सोल्यूबल, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर। यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर जो एक जैसे हैं तो हमारे क्या होंगे बेटा जी, सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी। और अगर जो विपरीत है कि पोलर के साथ में सेमी पोलर आ गया, पोलर के साथ में नॉन पोलर आ गया, नॉन पोलर के साथ में पोलर आ गया, तो वहां पर हमारी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटे जी बात? सेम नेचर के मतलब कि एक जैसे, जैसे आप तेल में तेल डालोगे अच्छे से मिल जाएगा ना, पर तेल में पानी डालोगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि पोलर पोलर के साथ में जाएगा तो सोल्यूबिलिटी अच्छी, नॉन पोलर के साथ में जाएगा तो सोल्यूबिलिटी अच्छी। यानी कि क्या, इसको ऐसे समझो आप कि अगर जो सोल्यूट भी वही है ना, सोल्यूट भी वही है और सोलवेंट भी वही है। जैसे सोल्यूट पोलर है, सोलवेंट भी पोलर है, सोल्यूट नॉन पोलर है, सोलवेंट भी नॉन पोलर है, सोल्यूट सेमी पोलर है, सोलवेंट भी सेमी पोलर है। तो अगर जो एक जैसे हैं, सोल्यूट भी उसी नेचर का है और सोलवेंट भी उसी नेचर का है, तो हमारा क्या होगा बेटा जी, तो हमारा यहां पर क्या आएगा, हमारा सिंपल सी चीज आएगी, क्या, वहां पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर जो एक नेचर का नहीं आ रहा है तो सोल्यूबिलिटी हमारी क्या होगी, अच्छी नहीं। ठीक है, ओके। यानी कि पोलर है तो अच्छी, नॉन पोलर है अच्छी, सेमी पोलर है तो अच्छी। अब ऐसा नहीं कि पोलर वाले अच्छे ही देते हैं, नहीं भाई, दोनों सेम है तो अच्छा, और अगर जो अलग अलग है तो फिर सोल्यूबिलिटी अच्छी नहीं है। क्लियर है बात अभी, यस और नो? चलिए बात करते हैं एसोसिएशन के बारे में। अब यहां पर देखिएगा जरा, कुछ वर्ड्स को मार्क करता हुआ चलूंगा कि व्हेन आयन पार्टिकल अंडरगोज इनटू सॉल्वेशन प्रोसेस देन पार्टिकल्स डिसोसिएट। जब हमारे क्या जो बेटा जी, अभी हमारे क्या सॉल्वेशन हमने देखा था क्या होता है, जो हमारे आयन पार्टिकल्स हैं, जो हमारे क्या है बेटा जी, आयन पार्टिकल्स हैं, जब वो कहा जाता है बेटा जी सॉल्वेशन में जाते हैं, अंडरगोज इनटू सॉल्वेशन प्रोसेस देन पार्टिकल डिसोसिएट, तो हमारे क्या होता है, जो हमारे आयन पार्टिकल्स वो क्या होता है बेटा जी, डिसोसिएट होते हैं। सो आयनिक पार्टिकल मिक्स विद द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। अब जो हमारे जो यहां पर बेटा जी क्या है, जो आयन पार्टिकल्स हैं वो किसके लिए जा रहे हैं, सोल्वेशन के लिए जा रहे हैं।
वहां से हमारे क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो जो हमारे ये आयनिक पार्टिकल्स हैं ये हमारे मिक्स करेंगे किसके साथ में, हमारे प्रोसेस के साथ में, और ये हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, एसोसिएशन बोलेंगे। यानी कि सोल्वेशन में आयनिक पार्टिकल्स का जाना और उनका डिसोसिएट होना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी देख सकते हो। तो देखिएगा, सोल्वेशन ऑफ आयनिक सोल्यूट इज नोन एज एसोसिएशन, कि हमारा आयनिक सोल्यूट्स का सोल्वेशन करना यही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है जी, चलिएगा थ्री टाइप या फिर थ्री टाइप एंड स्टेप्स के बारे में बात करें। फुल्ली सोलवेटेड, सोलवेंट शेयर्ड हमारा, और तीसरा हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड। चलिए फुल्ली सोलवेटेड के बारे में बात करें। तो एसोसिएशन समझ में आया कि जो आयनिक सोलवेंट है अगर जो सोल्वेशन के लिए जा रहे हैं और वहां से उनका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। फुल्ली सोलवेटेड यानी कि डिफरेंट पार्टिकल ऑफ सोलवेंट कवर सेपरेटली टू एन आयनाइनिक एंड कैटाइनिक पार्टिकल ऑफ दी सोल्यूट। क्या हमारा क्या बहुत बोलेंगे बेटे जी, हमारे डिफरेंट जो पार्टिकल्स है हमारे, क्या है बेटा जी, हमारे अलग अलग जो पार्टिकल्स है किसके, सोलवेंट के, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि सेपरेटली किसमें, कोई हमारा कन्वर्ट हो रहा है एन आयनिक में और कोई हमारा कन्वर्ट हो रहा है कैटायनिक में। फुल्ली सोलवेटेड की बात हो रही है बेटा जी, पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट, यानी कि फुल्ली सोलवेटेड में क्या होगा कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं किसके, सोलवेंट के, वो कन्वर्ट होंगे सेपरेटली, कुछ हमारे एनायनिक में और कुछ हमारे कैटायनिक। अब हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से पर क्या चार्ज होता है, एनायनिक और कैटायनिक, इनमें से कौन से पर क्या चार्ज होता है, एक बार जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताएंगे भाई। मैंने कहा भैया ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल सा भी, हमें लगा थोड़ा हैवी है तो शायद कुछ उल्टा होगा जो हमें पता है, तो इसी वजह से बोलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ में आया फुल्ली सोलवेटेड बेटा जी। बात करते हैं सोलवेंट शेयर्ड, अब नाम ही सोलवेंट शेयर्ड है। तो देखिए, व्हेन सोलवेंट आर अटैच विद ईच अदर एंड शेयर देयर पार्ट एंड देन कवर द सोल्यूट टू डिसोल्व। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारे सोलवेंट हैं, जो हमारे क्या है बेटा जी, सोलवेंट हैं, अटैच विद ईच अदर, जो हमारे सोलवेंट है वो आपस में क्या एक दूसरे के साथ में जुड़े, और जुड़ने के बाद में एंड शेयर देयर पार्ट एंड देन कवर द सोल्यूट टू डिसोल्व, कि हमारे क्या बेटा जी, अपने पार्ट को वो शेयर करें, और शेयर करने के बाद में क्या करें, जो सोलवेंट है उसको डिसोल्व करने का कार्य करें, उसको क्या करें, डिसोल्व करने का कार्य करें। यही हमारा क्या कहलाता है, सोलवेंट शेयर्ड कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, सोलवेंट शेयर्ड कहलाता है। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्टैक्टेड के बारे में। अब यहां पर देखिएगा कि इट इज वर्क ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे जो हमारे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके ऊपर वर्क करता है मेनली। इन दिस आयन शेयर विद ईच अदर और आयन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो फर्स्ट सोल्यूट कॉन्टैक्ट देन सोलवेंट कवर द सोल्यूट। क्या बात बोली गई भाई, कि भैया बड़ी हैवी इंग्लिश हो गई, हमारे तो सर के ऊपर से चली गई भैया। यहां पर क्या बोला गया है प्यारे बच्चे, यहां पर बोला गया है कि हमारे सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि यहां पर हमारा जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है, किसके ऊपर वर्क हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। तो हमारा क्या है, इन दिस आयन शेयर विद ईच अदर और आयन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्या होगा बेटा जी, यहां पर हमारा आयन शेयर भी होगा और आयन कॉन्टैक्ट भी होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग भी हो रही है और एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट भी हो रहे हैं, कि आयंस हमारे क्या शेयर भी हो रहे हैं, आयंस हमारे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो फर्स्ट सोल्यूट कॉन्टैक्ट देन सोलवेंट कवर द सोल्यूट। सबसे पहले यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारे जो सोल्यूट है, जो हमारे क्या सोल्यूट है, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, और फिर हमारे जो सोल्यूट है क्या करेंगे बेटा जी, हमारे
सोलवेंट को कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये कवर करेंगे सोलवेंट। यहां पर जस्ट उल्टा हो गया है हमारा। देखो यहां पर क्या था बेटा जी कि हमारे जो सोल्यूट थे है ना, उनको फिर डिसोल्व किया जा रहा था, क्योंकि सोलवेंट हमारे क्या कर रहे थे, सोलवेंट आपस में अटैच हो रहे थे, फिर वहां से शेयर कर रहे थे चीजों को, अपने पार्ट्स को, फिर सोल्यूट को हमारे कवर कर रहे थे, उनको डिसोल्व कर रहे थे। यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे सोलवेंट है उसको कवर किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आपस में शेयर हो रहे हैं, आपस में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और फिर हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा सोलवेंट को कवर कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, हमारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस कर। अब इसके अलावा जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी है, ये हम लोग कब बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। यहां से आज का हमारे लेक्चर शुरू होगा। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं जी आज का ये लेक्चर, जहां पर हमारा देखिएगा अगर जो दीज फैक्टर्स, दोज फैक्टर विच अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारा सबसे पहली बात आ गई सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरी हमारी बात आई हुई है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉलिड इन लिक्विड यानी कि सॉलिड कम मात्रा में है, यानी कि हमारा क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, ये हमारा क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा भाई। तो जरा देखिएगा कि सॉलिड इन लिक्विड में क्या बोला गया, व्हेन सोल्यूट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फॉर्म देन द सॉलिड डिसॉल्व्स या फिर डिसॉल्व इन लिक्विड। हमारा इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉलिड इन लिक्विड हमारा जो सॉल्यूशन है, वहां पर हमारा क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो हमारा सॉलिड रहेगा, जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड होगा। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड में हमारा सॉलिड क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है जी, चलेगा। अब हम लोगों ने एक नियम पढ़ा हुआ है, क्या नियम पढ़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर जो सोल्यूट भी पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है तो हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो देखिएगा जरा जी, यहां पर क्या है कि इफ द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज सेम देन द सोल्यूबिलिटी इज गुड। अगर जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का नेचर सेम है, जैसे सोल्यूट भी पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है, जैसे कि सोल्यूट भी नॉन पोलर है और सोलवेंट भी नॉन पोलर है, जैसे सोल्यूट भी सेमी पोलर है और सोलवेंट भी सेमी पोलर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो अच्छी होगी। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल यहां पर ले गया है पोलर सोल्यूट और पोलर सोलवेंट का। ये तो हो गई नेचर की बात कि पोलर है, नॉन पोलर है, सेमी पोलर है। दूसरा आ जाता है सरफेस एरिया। हमारा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, है ना। द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया इज मोर, द सोल्यूबिलिटी विल बी इंक्रीज, यानी कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। मतलब कि अगर जो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमारी दो कंडीशन आ जाती है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक जो हमारी सोल्यूबिलिटी है वो होगी डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, और एंडोथर्मिक के केस में हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो जरा देखिएगा ऐसा क्यों होगा कि हमारा एक्सोथर्मिक का केस आ जाएगा कि हीट रिलीज फॉर डिसॉल्व, है ना, हमारा XPOP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर। इट मींस इफ हीट इटसेल्फ रिलीज इन एनी रिएक्शन देन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी। क्या बात बोलेगी बेटा जी, एक्सोथर्मिक में हमारा होता क्या है कि रिएक्शन के बीच में ही जो हमारे केमिकल्स जो रिएक्शन कर रहे हैं उनमें से ही हीट निकलती है। अब भाई देखो, हम हीट बाहर से भी दे रहे थे और अंदर से भी हीट, हमारी जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे उनकी भी हीट आ रही थी। तो भाई क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, एक्सोथर्मिक के केस में, एक्सोथर्मिक के केस में। ठीक है जी, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करें एंडोथर्मिक के केस में,
एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, एब्जॉर्ब हीट फॉर डिसोल्व, जैसे कि शुगर इन वाटर। यहां पर हमारा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट तो बाहर से हम दे ही रहे थे, बाहर से तो हम हीट दे ही रहे थे, साथ ही साथ जो हमारे केमिकल्स थे वो भी अंदर हीट रिलीज कर रहे थे। पर एंडोथर्मिक के केस में क्या है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं सब्सटेंसेस, वो क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा लिया गया है शुगर इन वाटर, वहां पर क्या लिया गया था, पीओपी इन वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर, ठीक है जी। तो इट मींस इट हीट इज एब्जॉर्ब इन एनी रिएक्शन, देन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। तो यहां पर क्या होगा, जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें बाहर से हीट भरानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। तो in the case of endothermic solubility is directly proportional to the heat, but in the case of exothermic solubility is inversely proportional to the heat। बात क्लियर हुई बेटा जी, चलिएगा। सेकंड हमारा आ जाता है गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को हम लिक्विड में मिलाएंगे। अरे ये बात सभी को पता होगा कि गैस ज्यादातर करके हमारा क्या भाई, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो when solute is in gas form and solvent is in liquid form, गैस इन लिक्विड में हमारा क्या रहेगा, गैस हमारी क्या रहेगी, सोल्यूट रहेगी, और जो हमारा लिक्विड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा बेटा जी, सोलवेंट रहेगा। क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा, राइट। जो हमारी गैस रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, सोल्यूट रहेगी, और जो हमारा लिक्विड रहेगा वो सोलवेंट रहेगा। पर लेकिन यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए, नेचर ऑफ गैस यानी कि सोल्यूट डज नॉट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी। अब हमारा जो नेचर है हमारी गैस का, वो बेसिकली सोल्यूबिलिटी को ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम ये क्या बोलेंगे कि पोलर गैस है, नॉन पोलर गैस है, सेमी पोलर गैस है ना, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे भाई, ठीक है जी। बिकॉज गैस नाइदर पोलर और नोर बी आर नॉन पोलर, क्योंकि गैस हमारी क्या होती है, हम गैस को ना तो पोलर बोल सकते हैं और ना ही नॉन पोलर बोल सकते हैं। चलिएगा जी। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स की बात करें तो कि सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है सरफेस एरिया, कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। कि अगर जो हम लोग गैस इन लिक्विड के बारे में बात करें तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सोल्यूबिलिटी के, ठीक है। नहीं कि अगर जो हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में भी। और सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, ये लिखा हुआ भी है। मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी। जितना ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा हमारी सोल्यूबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी जी। चलेगा, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब देखिए, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉरी गैस इन लिक्विड के केस में जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूबिलिटी के, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर देंगे गैस और दूर को भागने लगेगी, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, जो सोल्यूबिलिटी होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो रहेगा वो सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो देखिए, द टेम्परेचर इंक्रीज गैस विल बी स्टे अपसाइड ऑफ द कंटेनर एंड विल नॉट डिसोल्व इन लिक्विड। कि अगर हम लोग टेम्परेचर भी देंगे तो हमारी जो गैस है वो क्या है, कंटेनर के ऊपर चिपक जाएगी, है ना, और वो लिक्विड के साथ में मिलेगी ही नहीं, तो वहां पर सोल्यूबिलिटी होगी ही नहीं। बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूबिलिटी के इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज द प्रेशर विल फोर्स द गैस टू एंटर इन द लिक्विड टू डिसोल्व। क्या हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि गैस नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि भैया जा लिक्विड के अंदर मिल जा, ताकि वो लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो सके। सो इंक्रीज इन प्रेशर विल इंक्रीज इन सोल्यूबिलिटी। अगर जो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसी वजह से प्रेशर हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूबिलिटी के इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा हमारा आता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि हमारा ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट भी लिक्विड रहेगा और सोलवेंट भी लिक्विड रहेगा। When both solute and solvent is in liquid form, कि जब हमारा जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही चीजें जब वो लिक्विड फॉर्म में रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए, फैक्टर्स की बात करें हमारा कि नेचर हमारा कैसा रहेगा, जैसे अगर जो लाइक डिसोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, सोल्यूबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सोल्यूबिलिटी के। और अगर जो हम लोग सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सोल्यूबिलिटी के, यानी कि अगर जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो भी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि लिक्विड इन लिक्विड में हमारी क्या है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी तीनों ही चीजें सोल्यूबिलिटी के, ठीक है। और लाइक डिसोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमारा फॉलो होता है। अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में
हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को। उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन को। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो बाइनरी सॉल्यूशन को आपको कैसे समझना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर शायद आपको जो डेफिनेशन लिखी हुई है उससे इतना ज्यादा क्लियर ना हो। देखिएगा इट इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इज कंप्लीटली मिसेबल विद ईच अदर। हमारा क्या है कि ऐसे दो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे, ठीक है, हमारे जो आपस में कंप्लीटली मिसेबल हो, दो लिक्विड हमारे जो आपस में कंप्लीटली मिसेबल हो, उसको हम लोग क्या बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। पर लेकिन जस्ट टू बी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो देखिएगा हमारा क्या होता है, तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो जो आपस में कंप्लीटली मिल जाए, एक आपस में जो पार्शियली मिले, और एक आपस में जो मिले ही ना, है ना भाई। एक तो या तो कंप्लीटली मिल जाए, या क्या है कि थोड़ा बहुत मिले और थोड़ा बहुत ना मिले, या फिर बिल्कुल ही ना मिले। तो जो हमारा ये पार्शियली मिसेबल वाला है, इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना है। जो कंप्लीटली मिसेबल है ना में इससे मतलब है, जो कंप्लीटली मिसेबल है ना में इससे मतलब है। जो ये पार्शियली मिसेबल वाला है हमें इससे पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? क्योंकि देखिए पार्शियली मिसेबल मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत मिल रहा, थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है। अगर जब वहां पर थोड़ा सा बाहर से प्रेशर टेम्परेचर लगा दे तो वो पूरा मिल जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली मिसेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, दीज आर दोज बाइनरी सॉल्यूशन विच पार्शियली मिक्स्ड एंड दे मेक एन कॉन्जुगेटेड लेयर बिटवीन देम। कि क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में पार्शियली मिलते हैं, और पार्शियली मिलने के बाद में एक दूसरे के अंदर क्या बना लेते हैं बेटा जी, एक कॉन्जुगेटेड लेयर बना लेते हैं। जैसे आप यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो ये ऊपर की तरफ हमारा क्या लिया हुआ बेटा जी, फिनोल लिया हुआ है। ठीक है, ये नीचे की तरफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा वाटर है, और ये एक दूसरे के साथ में पार्शियली मिले हुए हैं। और यहां पर देखिएगा एक लेयर बनी हुई है, ये एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, यही हमारी क्या है, कॉन्जुगेटेड लेयर है। अब इस पार्शियली मिसेबल में हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, नीचे से हीट देंगे। बट व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन इट, कॉन्जुगेटेड लेयर डिसअपियर स्लोली। तो स्लोली क्या होगा, जब हम लोग यहां से नीचे की तरफ से हीट देंगे ऊपर की तरफ को, तो स्लोली क्या होगा बेटा जी, जो ये हमारी लेयर है ये क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगी। ये जो लेयर है ये हमारी यहां से रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगी, और इनका क्या होगा बेटा जी, आपस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो लेयर है हमारी ये रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा जी, ऐसे करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बाइनरी लेयर यहां से गायब हो जाएगी। ठीक है जी, जब हम लोग हीट दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिएगा जरा, एंड व्हेन दीज टू लिक्विड कंप्लीटली मिक्स्ड और कॉन्जुगेटेड लेयर डिसअपियर, कि जब हमारे दोनों के दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और जो उनके बीच में कॉन्जुगेटेड लेयर थी वो हमारी क्या डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस टेक प्लेस, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या मान लीजिए कि हमारा ये दोनों के बीच की जो लेयर है, मान लो वो x डिग्री टेम्परेचर पर हमारी क्या है, यहाँ पर चीजें एस्टेब्लिश हुई कि हमारी x डिग्री टेम्परेचर पर प्यारे बच्चों हमारी चीज क्या है, जो इन दोनों के बीच की कॉन्जुगेटेड लेयर थी डिसअपियर हो गई। तो यही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर यह घटना हमारी घटेगी, यही टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। आगे बात करते हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर जो इतनी बात समझ में आ गई तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में कि डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रेगुलेट टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने डिफ्यूजन के बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारा क्या है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट होना, यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। नीड ऑफ डिफ्यूजन सिस्टम, हमारा कि डिफ्यूजन सिस्टम की आवश्यकता क्या है, ये तो पता लग गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव हो रहे हैं। इन ह्यूमन बॉडी एनी ड्रग पार्टिकल कंज्यूम्ड ओरली, आफ्टर दैट ड्रग गोज इनटू द ब्लड एंड द ड्रग इज डिफ्यूज इनटू डैमेज सेल आफ्टर क्रॉसिंग एनी बैरियर। सो फार दिस प्रोसेस डिफ्यूजन सिस्टम इज नेसेसरी।
क्या बात बोलेंगे बेटा जी? देखिए हम लोग कोई भी ड्रग अगर जो ओरली भी ले रहे हैं या फिर हम लोग पैरेंटल रूट के थ्रू दे रहे हैं, वो हमारी क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाई, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब वो गई और जहां पर जिन सेल्स पर, जिन डैमेज सेल पर उसको काम करना है, वहां पर काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि डिफ्यूज होना पड़ेगा। तो वहां पर हमारा बेसिकली डिफ्यूजन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे डैमेज सेल के पास में जाकर के उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर करके जो हमारा पार्टिकल है ड्रग का, ये कैसे सेल के अंदर एंटर करेगा और कैसे अपना कार्य करेगा, ये सारी की सारी चीजें बेटा जी हम लोगों को डिफ्यूजन सिस्टम से ही पता लगती है। यहां पर आप लोग ये डायग्राम भी बना सकते हो कि हमारा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, इधर हमारा क्या है बेटा जी, हायर कंसंट्रेशन वाले आयंस हमारे, इधर हमारा क्या है, हायर कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों, और अगर जो आप इधर देखोगे तो इधर हमारा क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। और अभी डिफ्यूजन में क्या बोला गया था, द पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब यहां पर क्या है कि ये हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, जो ये मीडियम है इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिंग मीडियम बोलेंगे। यहां पर लोअर कंसंट्रेशन आयंस हैं, यहां पर हायर कंसंट्रेशन आयंस हैं, और आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। तो डिफ्यूजन सिस्टम अगर जो बात समझ में आ गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग फ्रिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। पर लेकिन डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या होता है, अगर जो बात इतनी समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो। भाई इसको ऐसे समझिए कि भाई आपके एक टंकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, मैं इसमें यहाँ छेद कर दूं तो ये पानी ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा या ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे। भाई यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा पानी, ठीक है जी। तो पार्टिकल का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना, यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमारा कोई ड्रग मॉलिक्यूल है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और वहां पर जाने के बाद में हमारा क्या करता है बेटा जी, वो पार्टिकल जो हमारा बहुत सारे बैरियर्स को उसको क्रॉस करने पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली उन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसी को स्टडी करने के लिए ड्रग के डिफ्यूजन प्रोसेस को, तो हम लोगों को डिफ्यूजन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। मेंटलिटी वाली प्रॉब्लम है ना बेटा जी ये तो, कि मेरा फर्स्ट डे है, वही है ना कि आप लोगों में थोड़ा सा दिमाग का अभाव है ना, कि आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें सेट रहती है। कैसे सेट रहती है कि कॉपी भर के आओ तो पास हो जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे 90 से 92% बच्चे भागे फिरते हैं कि यूनिवर्सिटी खराब है ना, गवर्नमेंट खराब है। तुम अपने आप को कभी खराब नहीं बोलोगे कि तुम पढ़े हो नहीं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सेमेस्टर में तुम मेहनत नहीं करते हो, फिर आगे चल के आते हो तो फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलती है, फिर तुम्हें 8 या 10 या 15 या 12 हज़ार की नौकरी मिलती है, फिर तुम बोलते हो कि फार्मेसी करके करियर नहीं है, करियर खराब है, कोई स्कोप नहीं है इस फील्ड में। कभी भी अपने आप को नहीं देखोगे, कभी भी अपने आप को जज ही नहीं करोगे। वैसे तुम्हारे दिमाग में मेंटलिटी, आज मेरा पहला दिन है तो समझ में नहीं आएगा। अरे भाई ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। और इस टॉपिक में तो मैंने पिछली क्लास का कुछ कोरिलेट करा ही नहीं है कि पिछली क्लास से मैं इसको मर्ज करके पढ़ा रहा हूं। तो ना समझ में और समझने आने वाली तो बात ही नहीं है कि मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है। भाई नहीं आ रहा तो नहीं बोलिए, आ रहा है तो आ रहा बोलिए। ऐसे बेचारे बन करके काहे को दिखाते हो, है ना, ऐसे बेचारे बन करके ओ तो ऐसे क्यों, ऐसे काहे को दिखाते हो कि कितने लाचार हो आप लोग, ऐसे मत दिखाया करें, ठीक है। चलेगा जी, बात करते हैं फ्रिक्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन डिफ्यूजन के बारे में, माफ कीजिएगा, ठीक है जी। तो हमारा पहला लॉ, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल थ्रू अ बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि यहां पर क्या बात बोली गई कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स का किसी भी बैरियर के थ्रू हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा, है ना। हमारे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर जो कोई मेरा मान लीजिए ये बैरियर है, ठीक है,
इस बैरियर का कोई भी मॉलिक्यूल अगर जो इसका डिफ्यूजन करेगा फ्रिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, हमारा कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिफ्यूजन कर रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी? हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारे मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा। तो हमारा जो यहाँ से इक्वेशन बनते हो क्या बनती है? J बराबर माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। ये हमारा क्या होता है बेटा जी? J हमारा क्या होता है? फ्लक्स ऑफ द कंपोनेंट यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा होता है, और डी हमारा क्या होता है बेटा जी? डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है? सिंपल सा। और ये डी डी सी बाई डी एक्स हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ये डी सी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी? हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी हमारा क्या है बेटा जी? डिफ्यूजन कांस्टेंट है। और जे हमारा क्या है? हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ये हमारा क्या होता है? फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक है जी, एक क्लास तो तुम लोगों से ढंग में ली नहीं जाती है। ठीक है, सुबह 7 से 8 वाली क्लास में आधे बच्चे रो रहे हैं कि उसका टाइम चेंज कर दो। बेटा जी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जीवन में मैच्योरिटी लेकर के आ जाइए, वरना तुम गवार के गवार रह जाओगे। और जिंदगी में 4 साल जब तुम्हारी फार्मेसी खत्म होगी ना, मैं जितने भी लाइव में बैठो तुम्हारे में से 90% बेरोजगार घूमोगे। मैं आज लिख करके बोल रहा हूँ तुमसे। जो तुम्हारी सेकेंड ईयर में आने के बाद में भी कंडीशन है ना, 1 साल में तुम्हें कोई प्रोफेशनलिटी नहीं है। 1 साल में अगर जो रोड के कुत्ते को भी पकड़ करके सिखाया जाए ना, तो वो भी हाथ मिलाना सीख जाता है कि टॉमी हेलो, वो हेलो करता है। टॉमी नमस्ते करो, नमस्ते करता है वो। टॉमी सिट, तो बैठ जाता है वो। और तुम लोगों ने 1 साल में इतनी भी चीजें नहीं सीखी है कि कैसे क्या कब क्यों कब होना है। ठीक है, तुमसे एक क्लास अटेंड नहीं होती है। एक क्लास में तो तुम लोगों को रोना आया रहता है, हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें लाइव क्लास नहीं मिलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। जबकि 3-3 नोटिफिकेशन भेजने लगते हैं अब तो लाइव क्लासेस के भी। सुबह की क्लास में 8 बजे से पहले हमारी क्लास खत्म करा दिया करो, हमारा कॉलेज रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो रोना ही नहीं खत्म होता तुम लोगों का। तो दिक्कत यहां आ जाती है। चलेगा, बात करते हैं फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कि फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या रहता है। ठीक है, अब एक बच्चा है, बच्चों के कोर्सेज मैं ही आज तो मेरे को बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के रिग्रेट हुआ कि एक तो फ्री में कोर्सेज ओपन करा लिए हमने, कोर्स ओपन कर दिए फ्री में। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना चाहते हैं। अब वो फ्री में कोर्स भी ओपन हो गए और फिर ऊपर से हम लोगों को ही ज्ञान दे रहे हैं। फ्री में कोर्स ओपन कर दिया कि चलो बच्चा है ना, रो रहा है, फ्री में कोर्स ओपन कर देते हैं कि मजबूरी है। इस सेशन में कम से कम अभी तक 250 बच्चों को मैं फ्री में कोर्स ओपन करा चुका हूँ। और उन्हीं फ्री वाले बच्चों में से इतने सारे 2-3 बच्चे आए और वो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि क्लासेस 4 क्यों नहीं करा रहे हो। इसी वजह टाइम वेस्ट करवाने के लिए हमें कोर्स ज्वाइन करवाया था क्या, है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द भी हैं। अब ऐसे ऐसे को क्या कह दूं मैं, और कुछ कह देता हूं तो फिर मुंह बन जाते हैं सबके। क्या इस जर्नी में ये आपको पता लगा कि यार अभी तो हमारा सिलेबस शुरू हुआ था और एक एक यूनिट खत्म भी होने लगी। जी हाँ, अगर जब मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों का जो सिलेबस है बेटा जी, वो मैंने आप लोगों को वादा किया है कि दिवाली तक यानी कि अक्टूबर लास्ट आपको आपका सिलेबस बिल्कुल बाइंड अप होकर के मिल जाएगा। और वो मिल ही जाएगा क्योंकि अभी सितंबर आधा गया है और आधे सितंबर में हमने एक यूनिट खत्म कर ली है। अगले आधे सितंबर में हमारी दूसरी यूनिट आराम से खत्म हो जाएगी। और फिर हमारा अगर जो बात करें तो आप खुद ही बोलोगे कि भैया मजा आ गया है। जस्ट अ सेकंड बेटा जी, एक सेकंड चैट सेशन में कंफर्म करेगा मेरी वॉइस और मेरी वीडियो आ रही है क्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिएगा हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में कि राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होता है। ठीक है जी, कि राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होता है। देखिए अभी तक इससे पहले का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सरल और बढ़िया तरीके से हमने आपको बताया हुआ। यहां पर अगर जो हम लोग देखेंगे तो इट स्टेट दैट द सोलवेंट पार्टिकल वेपर प्रेशर इज टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये क्या बात हुई भैया, बड़ी ही मोल फ्रिक्शन वेपर प्रेशर, बड़ी ही तगड़ी तगड़ी बात कर दी है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला गया बेटा जी, इट इज स्टेट दैट द सोलवेंट्स पार्टिकल वेपर प्रेशर। क्या बेटा जी, हमारा
सोलवेंट पार्टिकल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंपल सा हमारा होता है क्या? राउल्ट्स लॉ। अगर जो आप यहां पर फॉर्मूला को भी देखोगे तो फॉर्मूले में भी क्या लिखा हुआ है? हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट ए बराबर किसके होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट और मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? पी ए बराबर, जो कि हमारा क्या बेटा जी पार्शियल प्रेशर है किसका? सोलवेंट ए का, बराबर हमारा क्या जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट ए, जिसको हम लोग क्या है पी ए नोट से डिनोट कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय हमारा मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग एक्स ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमारे अलग अलग रूल्स आएंगे, कंडीशंस हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि राउल्ट्स लॉ में हमारी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा जी। बेटा आपके कॉलेज वाले, मैंने आपको क्या बोला, कॉलेज वाले तो भाई 5 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे, आपको समझ में आए नहीं आए, और आप उनको कुछ कर भी नहीं सकते हो। यही तो मेरा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जो बच्चे 1499 रुपए दे करके ये बोलते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है सिलेबस पूरा करना, ये है वो है। भाई मैं बोलता हूँ कि हमने जो टाइमलाइन दिया भाई, जब तक इंतजार तो कर लो, तब तक रुक तो जाओ। वहीं पर ही कॉलेज में वो 4,999 इतनी फीस देते हैं, और वहां मजाल है कि कोई शब्द भी पूछ ले कि ये कैसे हो गया, वहां पर भूख सरक जाती है। भाई 30 मार्क हाँ बनना तो हर जगह बनिए, वरना बनिए मत भाई साहब। चलेगा, पहले नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट रूल के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या है? पीटी बराबर पीए प्लस पीबी है। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो पहला नियम हमारा क्या बोलता है? पीटी बराबर पीए प्लस पीबी है। अब पीए क्या है बेटा जी? यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो पीए हमारा क्या है बेटा जी? ये है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में पीए की जगह ये रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो मैं अगर जो यहां पर रख दूं तो मैं क्या रख सकता हूं? पीटी बराबर मेरा क्या जाएगा? पी नोट ए एक्स ए प्लस हमारा क्या जाएगा बेटा जी? मेरा क्या जाएगा? मेरा पीबी आ जाएगा, पीबी आ जाएगा। ये बन गया मेरा। हुआ है नहीं हुआ बेटा जी? अगर जो मैं इस पीए के बराबर ये रख, ठीक है। अब कंडीशन यहां पर क्या है? कंडीशन यहां पर क्या है बेटा जी? अगर जो पीबी की वैल्यू जो है वो मेरी क्या हो? 0 हो। यानी कि अगर जो मेरा क्या है पार्टिकल प्रेशर, जो मेरा पार्शियल प्रेशर है किसका? सोलवेंट बी का, अगर जो ये हमारा 0 हो, तो मेरी रूल नंबर 1 की बात हो रही है कि अगर जो हमारा ये 0 हो तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर जो 0 हो जाएगा, पीटी बराबर आ जाएगा मेरा पी ए नोट मल्टीप्लाई बाय एक्स ए, पी ए नोट एक्स ए, यही मेरा बराबर आ जाएगा बेटा जी पीटी बराबर। अगर जो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट बी 0 हो, अगर जो मेरा 0 हो, तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो पी ए बराबर पी नोट एक्स ए है, पी बी बराबर पी नोट ए एक्स बी। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा जी? हमारी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई। अब यहां पर आप लोग आ जाइए, देखिएगा जब हम लोगों ने क्या बोला? पीटी बराबर पी ए प्लस एक्स ए, सॉरी पी ए और पी। अभी हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ का पढ़ा था, तो पी ए बराबर क्या था बेटा जी? हमारा पी नोट ए एक्स ए। ठीक है। और अगर जो मैं पीबी की बात करता हूं, हमारा क्या है? पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारा किसका बेटा जी? सोलवेंट बी की बात करते हो, मेरा जहां ए लगा हुआ बी आ जाएगा, पी ए बी पी नोट बी एक्स बी। अगर जो मैं इन दोनों ही इक्वेशन को यहां पुट करता हूं तो पीटी बराबर मेरा क्या जाएगा? पी नोट ए एक्स ए जमा पी नोट बी एक्स बी, ये आ जाएगा भाई। आएगा नहीं आएगा बेटा जी? यस और नो? यही आएगा नहीं आएगा? यस और नो बेटा जी? आ जाएगा ना? चलेगा, देखिए जरा, यही हमारी इक्वेशन बन करके यहां पर आ रही है। पीटी बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स। ठीक है जी, चलिए, यह हमारा इट्स फर्स्ट रूल हमारा।
बात करते हैं अब पहले रूल में हमारा क्या हुआ, इफ टू वोलेटाइल प्योर सोलवेंट आर मिक्स टुगेदर देन द टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द पार्टिकल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि अगर जो हमारे दो अलग अलग हमारे क्या बेटा जी पार्टीशन कोफिशिएंट अगर जो हम निकाल रहे हैं दो अलग अलग का मॉलिक्यूल का, तो हमारा क्या होगा, जो पार्टीशन कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा जी, हमारा बेसिकली पी नोट ए एक्स ए जमा पी नोट बी एक्स बी के बराबर होगा। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट ए और सोलवेंट बी के बराबर होगा। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये होगी। दूसरी कंडीशन, रूल नंबर 2, सेकंड रूल के बारे में बात करें। नाउ यू हैव वन प्योर वोलेटाइल लिक्विड देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। अगर जो हमारे पास में क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड है, एक वोलेटाइल प्योर लिक्विड हमारे पास में एक ही प्योर वोलेटाइल लिक्विड है। अभी पहली कंडीशन में क्या था, दोनों थे, इस कंडीशन में क्या है, एक ही है बेटा जी। तो हमारा अगर जो पी ए बराबर बात की जाए तो पी नोट ए एक्स ए हो जाएगा। ठीक है जी, पर लेकिन कंडीशन क्या है कि प्योर ए की ही है। तो अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो पी ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पी नोट ए आ जाएगा। ठीक है जी, नाउ यू एड एनी सोल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल नेचर इन इट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट इसके अंदर एड ऑन कर रहे हैं। द सोल्यूट स्टिक एट द सरफेस ऑफ द वोलेटाइल सोलवेंट ए एंड रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर। तो हमारा जो सोलवेंट हम नॉन वोलेटाइल सोलवेंट जो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होगा बेटा जी, वो सरफेस पर ही स्टक हो जाएगा। सरफेस पर ही क्या हो जाएगा, वोलेटाइल सोलवेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, और वहां से क्या करेगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेगा। क्या करेगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो नाउ वी कैन से दैट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल हमारा क्या रहेगा, पी नोट ए रहेगा, जो हमारा वेपर प्रेशर रहेगा प्योर सोलवेंट का। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन से हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन हमारी बनेगी अगर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा बाहर से कोई नया नॉन वोलेटाइल सोलवेंट डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा जी, जो हमारा प्योर सोलवेंट है उसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, और जहां से हमें कंडीशन ये देखने को मिलेगी। ठीक है जी, अब यहां पर रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात करें, आर एल वीपी के बारे में बात करें, किसके बारे में, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, हमारा आर एल वी पी हमारा होता है बेटा जी, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, है ना। हमारा क्या है बेटा जी, अगर जो हम लोग यहाँ पर एक्स बी की बात करें तो यहाँ पर हमारा कंडीशन बी के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, तो हमारे किसके बराबर रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी के बराबर रहेगा। तो यही हमारी कंडीशन है किसकी बेटा जी, राउल्ट्स लॉ की, जो कि आप लोगों को यहाँ पर हमने बताई। सिंपल सा राउल्ट्स लॉ में हमारा होता क्या है कि जो हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट ए है वो किसके बराबर रहता है बेटा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट। ठीक है जी, पहला नियम हमारा क्या है कि अगर जो हमारा जो सोल्यूट और सोलवेंट हम दो को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या है बेटा जी, प्योर फॉर्म में है, दोनों के दोनों हमारी प्योर फॉर्म में है। तो इन दैट कंडीशन जो हमारी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी जी, हमारी कंडीशन बनेगी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे किसके, मोल फ्रैक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर आइए, हमारा क्या रहेगा बेटा जी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। वहीं पर दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि एक तो प्योर है, खाली एक ही हमारा वोलेटाइल लिक्विड प्योर है, दूसरा है ही नहीं, वन प्योर वोलेटाइल लिक्विड हमें मिले, दूसरा रहे ही ना, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एक नॉन वोलेटाइल नेचर वाला हमारा सोलवेंट बाहर से ऐड होगा। क्योंकि भाई देखो, एक तो वोलेटाइल है, जो दूसरा ऐड हो रहा है वो नॉन वोलेटाइल ऐड होगा, तभी तो हमारा कंडीशन सेम नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा जी, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो दूसरा नॉन वोलेटाइल वाला ऐड हुआ है ये वोलेटाइल वाले की सरफेस पर स्टक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वही यहां पर बात हुई है। और तीसरी बात जो हम लोगों ने आपको बताई वो किसके बारे में बताई, आर एल वी पी के बारे में, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात की जाए तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है कि हमारा पी नोट ए
माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है बेटा जी, मोल फ्रिक्शन ऑफ सोलवेंट बी के बराबर होता है। अगर जो राउल्ट्स लॉ क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो हमारा बेटा जी मैं बात बोलूं, ऐसा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर पर और हर कंसंट्रेशन पर क्या करे बेटा जी, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, वही सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन, कि जो हमारा हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, वही सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इफ डेल्टा वी मैक्स इज इक्वल्स टू 0, नो चेंज ऑफ द वॉल्यूम इन द फाइनल सॉल्यूशन, कि अगर जो हमारी डेल्टा वी मैक्स की जो वैल्यू है अगर जो हमारी 0 आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर इस डायग्राम को बड़े ही अच्छे से और बड़े ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए यहां पर हम कुछ कंडीशंस लिख रहे हैं, डेल्टा वी मैक्स, डेल्टा एच मैक्स, ए माइनस बी माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या क्या है। देखिएगा हमारी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है बेटा जी, पहले आप ये समझिएगा कि हमारे पास में सोलवेंट है, हमारे पास में सोल्यूट है। ठीक है, मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूंगा। ठीक है जी, मेरे पास में सोलवेंट है ए आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास में सोल्यूट है बी आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कंडीशन होगी। अब जब ए आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। जब बी आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बोलेंगे। और जब ए भी और बी ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो यहां से मेरा क्या बनेगा बेटा जी, ए बी बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। ठीक है जी। तो हमारा एक होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, एक होता है माफ कीजिएगा, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। और जब सोल्यूट और सोलवेंट इंटरेक्शन होता है तो हमारा क्या है बेटा जी, सॉल्यूशन तैयार होता है। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरी बात, एक और बात हमारे ध्यान में आ गई आप लोगों को देख करके। ठीक है, आप लोगों की बात देख करके हमें एक और बात ध्यान में आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से, कि शेम ऑन यू, क्योंकि आप लोगों को कमियां निकालना आता है पर आप लोगों को टेस्ट देना नहीं आता है। आप लोगों को बातें बनानी आती है ना, जैसे जो गवार लोग होते हैं ना, वो जैसे बातें बनाते हैं, है ना। आप फेलियर हो अपने जीवन के बहुत बड़े, मैं इस बात को आज बोलना चाहूंगा। और मैं 3 साल के इस फार्मेसी के एक्सपीरियंस से एक बात बोलूंगा कि फार्मेसी का बच्चा 8,000 की नौकरी डिजर्व करता है। मुझे लगता है कि उससे कम भी मिलने चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि उनको अच्छी सैलरी मिले। एक नीट का बच्चा, एक जेई का बच्चा, एक पढ़ने वाला बच्चा जो रहता है उसके अंदर उत्साह दिखता है। फार्मेसी का बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उसे करियर की टेंशन नहीं रहती है, उसे टेंशन रहती है कि सेमेस्टर कैसे पास करो। उसके सामने चकाचौंध रहती है कि फार्मेसी तो कर ही लेंगे, अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर जब उसको जीवन का तमाचा पड़ता है ना 4 साल बाद, तो शायद वो अगले 40 साल तक चैन की नींद नहीं सो पाता है। और वही काम आप लोगों के साथ में भी होने वाला है। कितने बच्चे इस क्लास में हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, जरा बताइएगा, एक बार बता दीजिए जरा, देखते हैं कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था। ये आप ईमानदारी का साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। जरा बताइएगा कि किस किस ने टेस्ट दिया था, हम सुनना चाहते हैं। देखे तो सही कौन कौन टेस्ट देने वाला है। आप शायद 1 या 2 निकल जाएं, शायद। एक्सक्यूज मत दीजिएगा, एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि ये हो गया था वो हो गया था। और कोई ये बताइएगा कि किस किस ने टेस्ट दिया था। है कोई इस क्लास में ऐसा जिसने टेस्ट दिया हो? है क्या भाई कोई ऐसा? लेक्चर चल रहा होता है तो आपको बोलना नहीं रहता है।
कोई चीज पूछ ली जाए तो आप लोगों को बोलना नहीं रहता है, कुछ बात हो जाए तो आप लोगों को बोलना नहीं रहता है। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा। एक मैसेज पास करवा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो सर, मैं ये बोल रहा था कि थर्ड सेमेस्टर का जो चैट सेशन है कल से मेरी लाइव क्लास में ऑन मत करिए। हाँ, उसको ऑफ करा दीजिएगा प्लीज। ठीक, थैंक, ओके सर, ओके थैंक यू सर। चलिए अब बात करते हैं रीजंस के बारे में। डायग्राम आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होगा। तो हमारा क्या होगा, देखिएगा जरा, कि जब हमारा सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होगा, जब हमारा क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होगा। तो इस कंडीशन में हमारी क्या होगी बेटा जी, हीट हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एक कंडीशन बेटा जी हमारी ये है कि सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन होगा, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन होगा। तो इस कंडीशन में हमारी क्या होगी बेटा जी, हीट हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, जब सेम सेम वाली कंडीशन। पर तीसरी कंडीशन जब हमारा क्या होगा बेटा जी, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होगा, जब हमारा क्या होगा, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होगा, तब हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और यहां पर बेटा जी हमारी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है जी, ओके ओके जी, आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, चलिए, तो यही यहां पर हमारी चीजें बताई गई। अब रीजन क्या है इसका, इफ द एडिशन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोलवेंट ए, मॉलिक्यूल ए यानी कि सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, एंड द अट्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट बी यानी कि सोलवेंट सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल ए बी, यानी कि ए इंटरेक्शन प्लस बी बी इंटरेक्शन बराबर ए बी इंटरेक्शन के होता है। यानी कि क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हमारा ऐसा रीजन क्या है कि जब हमारा एडिशन करते हैं तो जो हमारा ए इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि जो हमारा क्या बेटा जी, अगर जो बात की जाए तो जो हमारा सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन हो रहा है और जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके बराबर है, सोल्यूट सोलवेंट के इंटरेक्शन के बराबर है ना। तो हमारा ए है, बी बी है, तो हमारा यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा एच मैक्स की जीरो वैल्यू जीरो हो गई, देन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द आइडियल सॉल्यूशन। कि अगर जो हमारा डेल्टा एच मैक्स की वैल्यू बेटा जी हमारी क्या है, कि हमारा जीरो हो जाए, है ना, ये हमारी क्या है, कोई चेंज नहीं हो डेल्टा एच मैक्स में, तो यानी कि हमारा वहां पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा बेटा जी, आइडियल सॉल्यूशन के बराबर हो। ठीक है, डेल्टा एच मैक्स की वैल्यू, चेंज इन हीट एंथैल्पी, डेल्टा वी मैक्स हमारा क्या, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। दूसरा रीजन हमारा क्या है, इफ हीट एब्सॉर्ब टू ब्रेक ए इंटरेक्शन प्लस बी बी इंटरेक्शन इक्वल टू द हीट रिलीज टू द ए बी इंटरेक्शन। हमारा क्या बात बोली गई, कि जितनी हमारी हीट ए बी ए इंटरेक्शन के द्वारा एब्सॉर्ब होगी, जितनी हीट हमारी ए बी इंटरेक्शन के द्वारा एब्सॉर्ब होगी, उतनी ही हीट हमारी ए बी इंटरेक्शन के द्वारा रिलीज होगी। यानी कि मान लीजिए ए है, ये जितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, और बी बी है, ये भी जितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, और जब ए बी बनेगा, जब इन दोनों से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, ए बी बनेगा, तो यहां से हमारी उतनी ही हीट हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। जितना ये एब्सॉर्ब करेंगे, जब ये आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे, तो उतनी ही हीट हमारी बेटा जी क्या होगी, रिलीज होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। ठीक है जी, दूसरा रीजन हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर यही हमारा क्या है, सिंपल सा आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, और सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी चीजें हमने बतला दी। आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं,
और लास्ट हमारा जो है हमारा क्या बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूशन लो यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी कि हमारा क्या पार्टीशन लो के बारे में बात करें। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, अगर जो बात करता हूं तो उसके बाद में हमारे इस यूनिट के कुछ अंदर नहीं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का। अगर जो हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, इफ टू मिसेबल सोलवेंट ए एंड बी आर टेकन इन अ बीकर दे फॉर्म सेपरेट लेयर, when a solute X which is solute in both solvent is added, it get distributed between them. Molecule of X pass from the solvent A and B and form a solution B to A. At equilibrium, the rate which molecule X pass from one solvent to other is balanced. हमारा बात क्या हुई है भैया, इतनी तगड़ी इंग्लिश आगे भी हमारी तो ये बात समझ में ही नहीं आई। चलिए समझाते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बोली गई है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे क्या लिए बेटा जी, एक सोलवेंट लिया और एक सोल्यूट लिया, ठीक है जी। हमारा सोलवेंट ए लिया गया और सोलवेंट बी लिया, ठीक है जी। हमारा क्या लिया गया, एक सोलवेंट लिया गया ए और एक सोलवेंट लिया गया बी, और दोनों को एक ही बीकर के अंदर डाल दिया गया, एक ही बीकर के अंदर डाल दिया, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो बात की जाए, यहां पर अगर जो बात की जाए, ठीक है, यहां पर अगर जो बात की जाए, यहां पर क्या बात हुई कि दोनों के दोनों ने क्या कर लिया भैया, अलग अलग लेयर बना ली कि हम तो अलग है भाई, हम सोलवेंट ए है, ये सोलवेंट बी है, हम काहे मिले आपस में, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, हम क्या डालेंगे, बाहर से एक एडिशनल अपना प्रोडक्ट डालेंगे, बाहर से हम लोग एडिशनल प्रोडक्ट डालेंगे जिसका नाम है एक्स। अब ये एक्स ऐसा सब्सटेंस होगा जो ए के साथ में भी घुल जाता है और बी के साथ में घुल जाता है। ये एक ए जो है हमारा, एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो ए में भी घुल जाता है और बी में घुल जाता है। तो ये क्या करेगा बेटा जी, हमारा देखिएगा जरा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या करेगा बेटा जी, हमारा देखो यहाँ पर लेयर बन के दोनों के बीच में सेपरेट अलग अलग घूम रहे हैं। हमने क्या डाला, यहाँ पर एक्स नामक एक अपना सब्सटेंस ऐड किया, और यहाँ पर देखिएगा ये एक्स क्या है, ऊपर भी घूम रहा है, नीचे भी घूम रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा सॉल्यूशन आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इफ अ सोल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ बिटवीन टू इनमिसेबल सोलवेंट ए एंड बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्स इज द सेम मॉलिक्यूल कंडीशन इन द बोथ सोलवेंट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हम लोग जो यहाँ पर सोल्यूट एक्स को यूज कर रहे हैं, जो हमारा एक्स आया है ये हमारा क्या है, सोल्यूट के तौर पर आया है, ठीक है जी। जो हमारा एक्स नामक सोल्यूट है ये हमारा क्या है, हमारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके अंदर बेटा जी, दो इनमिसेबल सोलवेंट के बीच में, दो इनमिसेबल सोलवेंट के बीच में जो हमारा ये एक्स है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है जी। वो भी सेम टेम्परेचर पर, यानी कि हमें कोई टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर भी कोई बढ़ाना घटाना नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे क्या बेटा जी, दोनों के तौर के अंदर हमारे क्या, दोनों सोलवेंट के अंदर एज एन सोल्यूट के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पर लिमिटेशन हमारी क्या आ जाती है इसको पार्टीशन कोफिशिएंट की, कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर शुड बी स्टेबल फॉर दिस लो, कि अगर जो हमें ये पार्टीशन लो हमारा फॉलो करना है तो उसके लिए हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि स्थिर होना चाहिए। दूसरा, सेम मॉलिक्यूल स्टेट हमारी, कि अगर जो बात की जाए तो द मॉलिक्यूल स्टेट ऑफ सोल्यूट इज सेम इन बोथ सोलवेंट, कि अगर जो मैं सोल्यूट की बात करूं तो ये नहीं बोल सकता कि मुझे ए ज्यादा पसंद है या बी ज्यादा पसंद है। ये क्या बोलेगा भैया, मुझे ए भी 50% पसंद है और बी भी 50% पसंद है, मेरे लिए दोनों ही समान है, एक जैसे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज नोटेड आफ्टर द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट हमारा। जब हम लोग ये भी चेक करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा सोल्यूट है वो इक्विलिब्रियम यानी कि बराबर समान तौर पर, कि ज्यादा समय ए में तो नहीं बिता रहा या ज्यादा समय बी में तो नहीं बिता रहा, यानी कि बराबर तरीके से, यानी कि दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल बराबर तरीके से कार्य कर रहा है। चलेगा जी। चौथा हमारा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट शुड बी लो इन द टू सोलवेंट, हमारे कि जो कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे किसका, सोल्यूएंट का, सॉरी माफ कीजिएगा सोल्यूट का, जो हम एक्स नामक सोल्यूट ले रहे थे वो हमारा करेंगे लो कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे। और नॉन मिसेबिलिटी ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट विच आर यूज फॉर दिस लो शुड बी नॉन मिसेबल टू ईच अदर। अब जैसे हम लोगों ने सोलवेंट ए लिया था और हम लोगों ने क्या लिया था बेटा जी, सोलवेंट बी लिया था, तो हमारे दोनों सोलवेंट ऐसे होने चाहिए जो आपस में मिक्स हो ही ना, तभी तो भाई हमारा सोल्यूट एक्स नामक कल आएगा और दोनों के लिए काम करेगा। ये पांचों की पांचों चीजें हमारे हैं, पांचों के पांचों फैक्टर्स हैं, लिमिटेशन है जो हमारे इस लो के हमारी फॉलो होती है। और अगर जो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारी क्या जाती है बेटा जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सोलवेंट, किसी सोलवेंट का अगर जो हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना तो उसके लिए हमारा इसका उपयोग होता है,
या फिर मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के लिए हमारा क्या है, या फिर मल्टी सेटअप एक्सट्रैक्शन के लिए हमारा इस लो का उपयोग किया जाता है। और यही प्यारे बच्चों आप लोगों की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट थी जो कि आप लोगों की समाप्त होती है। और इसी के साथ में हम आज के सेशन का एंड भी करेंगे प्यारे बच्चों, और आप लोगों की पहली यूनिट को यहीं पर ही समाप्त भी करेंगे। तो आज के लेक्चर कैसा लगा फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और बाकी मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलता है आप लोगों से कल सेम टाइम 8 बजे लाइव आपकी शुरू हो जाती है। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।